चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे। बहुत लंबे दिनों के बाद फिर से अपने कामों में लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे HCF और LCM निकालने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम एक लाइन बोलेंगे, कहेंगे कि करबै ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देतई, देखेबै ऐसन जलवा कि हर केकरो के सुनाई पड़तई, होते एवे परीक्षा के परिणाम जेकर गूंज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़तई। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है कि 12, 15 और 21 यानी LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। ठीक है, अब यहां तक कि 12, 15 और क्या है तो 21 दिया हुआ है, सवाल है आपका। चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है हल करते हैं। देखिए लिख लेते हैं हम, दिया है, क्या दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है, 15 है और क्या है तो 21 दिया हुआ है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहता है तो हम 12 बराबर लिख लेंगे, 15 बराबर लिख लेंगे और 21 बराबर लिख लेंगे। तीनों को हम बराबर कर लेते हैं और हम रफ करते हैं। मेरे पास रफ का जगह बोर्ड है, हम रफ करके फिर मिटा देंगे। आप लोग अपने कॉपी में रफ लास्ट पेज में कीजिएगा। चलिए 12 को हम तोड़ते हैं। 12 को अगर आप तोड़िएगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं। अब चलिए 12 का काम हो गया खत्म, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब अगला काम क्या है 15 करना है, 15 का। अब 15 को तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 5 जा 15। अब तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। चलिए इसका भी काम खत्म होता। अब 21 है, 21। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 से बन जा 21। अब फिर दूसरा संख्या से अब नहीं कटेगा, तो क्या होगा हम 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब मेरा तीनों टूट गया, मेरा तीनों सवाल का क्या हो गया कैलकुलेशन हल हम तोड़ लिए, फैक्टर निकाल लिए। अब देखिए क्या होता है, अब आपको HCF और LCM निकालना है। तो हम लिखते हैं HCF बराबर इक्वल टू। अब HCF कैसे निकालते हैं, यही ट्रिक है, ट्रिक को समझिए। HCF का रूल क्या कहता है कि इसमें जो संख्या मिलता हो वो संख्या इसमें भी मिलना चाहिए, वही संख्या इसमें भी आना चाहिए। तो गौर से देखिए हो, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है नहीं है। आप एक को संख्या देखिएगा, यहाँ पर 2 है, फिर इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है। अब यहाँ पर 3 है, देखिए 3, तो 3 देखिए इसमें भी 3 है, इसमें 3 है तो हाँ इसमें भी 3 है, और इसमें 3 है तो हाँ इसमें भी 3 है। इसका मतलब एक ठो जो 3 है वह क्या हो रहा है, वह सब में क्या कर रहा है, मिल रहा है। यह 3 क्या हो रहा है, तीनों में मिल रहा है। हम घेरे क्यों है, समझने के लिए। एक 3 क्या हो रहा है, तीनों में मिल रहा है, तीनों में। तीनों वाला में क्या है, इसमें भी है, 12 का फैक्टर भी 3 है, 15 का फैक्टर भी 3 है और 21 का फैक्टर भी 3 आया है। अब देखिए तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक ठो 3 मिल रहा है, तो 3 1 लिख लेंगे। अब देखिए अब कोई संख्या नहीं, इसमें 3 हो गया, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं तो नहीं होगा, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं ना, इसमें 7 नहीं। यानी कहने का मतलब HCF हम तब निकालेंगे जब यह तीनों जैसे यहाँ 3 ठो है तो तीनों में एक संख्या मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो HCF होगा, नहीं मिलेगा तो HCF नहीं होगा। अब कहेगा सर हो सकता है यहाँ पर अगर 11 रहता, 3 के जगह पर क्या रहता 11 रहता तो HCF क्या होता। अब देखिए तब तो कोई संख्या किसी में मिल ही नहीं रहा है, अब कोई संख्या किसी में मिल ही नहीं रहा है, तो अब हम HCF क्या होगा। तो जब कोई संख्या किसी से मैच नहीं करे, नहीं मिले, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो HCF को हम लोग मान लेते हैं कितना, तो 1। जब कोई संख्या नहीं मिलती तो HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
तो एचसीएफ निकालने का ट्रिक सीख लिया। एचसीएफ कैसे निकलता समझ में आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा? अब एलसीएम निकालने में देखिए अब क्या हुआ कि एक 3 मिला है तो 3 तो पहले लिखिए लेंगे, और एलसीएम कहता है कि जो संख्या मिलेगा वो संख्या, और जो संख्या नहीं भी मिलेगा वो सारा संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। तो एक 3 मिला तो 3 क्या किए हम लिख दिए, और आपके पास क्या बचा हुआ है 2। अब क्या बचा है तो गुने 2 ऊपर वाला कहानी खत्म। तो सर यहाँ 3 है तो 3 फिर गिरे, 3 तो तीनों मिला वही ना, 3 को लिखा है लिखे हैं, तब तो 3 तो नहीं ना लिखेंगे। अब क्या बच गया इसमें 5, तो 5 लिख देंगे। अब इसमें क्या बच गया तो 7 लिख देंगे। अब चलिए अब क्या हो जाएगा, अब एलसीएम, तब इस तीनों को क्या कर लेंगे, इस सब को क्या करेंगे गुना कर, 3 दूना क्या होगा 6, 6 दूना क्या होगा 12, 12 पंचे 60, और 60 से 7 में गुना करेंगे, यानी कि 60 से 7 में गुना करेंगे तो 7 छक 42, 400, यही ना होगा, हो कितना हो जाएगा 420। तो आपका एचसीएफ कैसे निकला, एलसीएम कैसे निकला आप देख लिए। तो एचसीएफ आपका 3 है और एलसीएम क्या है तो 4 है। तो इस तरीका से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, एवं हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।